Hello students, welcome back to my channel Adhyan Marg. Students, we are studying chapter 10 circles of class 10th NCERT Maths. Today we will start doing questions of exercise 10.2. In question 1 to 10 choose the correct option and give justification. Students, जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस हैं वो MCQ टाइप में हैं जिसमें हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है और हमने वो ऑप्शन क्यों चूज़ किया उसका जस्टिफिकेशन भी देना है. सो लेट्स रीड क्वेश्चन 1. From a point Q, the length of the tangents to a circle is 24 cm and the distance of Q from the center is 25 cm. The radius of the circle is A 7 cm, B 12 cm, C 15 cm and D 24.5 cm. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक पॉइंट Q से सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ गिवन है 24 सेंटीमीटर और साथ ही सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर और हमें इस सर्कल की रेडियस कैलकुलेट करनी है. सो लेट्स स्टार्ट इट. सॉल्यूशन. सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं. पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. अब स्टूडेंट्स देखिए, बाय थ्योरम 10.1 ये वाला एंगल राइट एंगल है. सो वी कैन कैलकुलेट पी ओ विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. देयरफॉर इन ट्राइंगल पी क्यू ओ एंगल क्यू पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1. क्योंकि 10.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग टेंजेंट जिस पॉइंट पर टच करती है वहाँ पर रेडियस 90 डिग्री का एंगल बनाती है. वो रेडियस उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर होती है. सो इन ट्राइंगल पी क्यू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल होगा ओ क्यू के स्क्वायर के, क्योंकि ये हाइपोटेनियस हो जाती है और इनमें से एक बेस और ये परपेंडिकुलर. सो ओ पी स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर. ओ पी स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 576 इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625. ओ पी स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 576. ओ पी स्क्वायर इक्वल टू 49. सो ओ पी इज इक्वल टू रूट 49 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन. We will tick for option A. Students, let's read question number 2. In figure, if TP and TQ are the two tangents to a circle with center O, so that angle POQ is equal to 110 degree, then angle PTQ is equal to option A 60 degree, option B 70 degree, option C 80 degree and option D 90 डिग्री. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर O है और एक एक्सटर्नल पॉइंट T से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं TP और TQ इस तरीके से कि एंगल POQ 110 डिग्री है. सो हमें ये वाला एंगल PTQ को फाइंड आउट करना है. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये टेंजेंट पॉइंट P और पॉइंट Q पर टच कर रही हैं. इट्स मीन यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रही होंगी बाय थ्योरम 10.1. सो सबसे पहले हम इसमें गिवन लिख लेते हैं. एंगल POQ इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल TPO इक्वल है एंगल TQO इक्वल 90 डिग्री ईच. ये दोनों 90 डिग्री के हैं बाय थ्योरम 10.1.
सो स्टूडेंट्स, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। वहाँ से हम इन तीनों एंगल्स को ऐड करके 360 में से सब्ट्रैक्ट करके इस वाले एंगल का मेजरमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इन क्वाड्रिलेटरल POQT, एंगल PTQ प्लस एंगल TQO, ये वाला एंगल, प्लस एंगल POQ प्लस एंगल TPO इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन चारों एंगल्स का सम 360 होगा। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। PTQ तो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस TQO ये वाला 90 डिग्री, प्लस POQ ये हमें गिवन है 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से आ जाता है एंगल PTQ प्लस इन सब का अब हम सम करेंगे, प्लस 290 इज इक्वल टू 360। एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 माइनस 290 इक्वल टू 70 डिग्री। So students, this is the required angle which we have to find. Angle PTQ will be 70 degree. So option B will be the correct answer. B is correct answer. Students, let's read question number 3. If tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then angle POA is equal to A 50 डिग्री, B 60 डिग्री, C 70 डिग्री एंड D 80 डिग्री। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक्सटर्नल पॉइंट P से एक सर्कल पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं एट पॉइंट A एंड B। एक टेंजेंट हो जाती है PA और एक PB। साथ ही सर्कल का सेंटर O गिवन है। ये दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे पर 80 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड हो रही हैं। मीन्स वो पॉइंट जहाँ पर दोनों टेंजेंट्स मिल रही हैं वहाँ पर 80 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो हमें एंगल POA मीन्स ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन नोट डाउन कर लेते हैं। एंगल APB, ये वाला एंगल 80 डिग्री। स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर ये रेडियस टेंजेंट को टच कर रही है। सो बाय थ्योरम 10.1 दिस विल परपेंडिकुलर, देयरफॉर एंगल PAO इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1। इसके बाद यदि हम बात करें ट्राइंगल APO की, इसमें ये वाला एंगल जो ऊपर है ये कंप्लीट 80 का है, ये हाफ 40। एंगल APO इज इक्वल टू 40 डिग्री इन ट्राइंगल APO बाय पाइथागोरस थ्योरम। एंगल APO प्लस एंगल POA प्लस एंगल PAO इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन तीनों एंगल्स का सम 180 है। एंगल APO हमने अभी कैलकुलेट किया है 40 डिग्री, हाफ ऑफ 80, प्लस POA हमें निकालना है, प्लस एंगल PAO ये 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री equal to 50 degree. So students, this is the required angle. Therefore, option A is the correct answer. Okay students, this is the question number 3 of exercise 10.2. Like, share and subscribe my channel and comment your queries in the comment box. Thank you.